शाम का वक्त हो चला था और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता है और हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। तभी काला पहाड़ की रहस्यमयी हवेली अपनी काली छाया को जीवित करती है। कौन जानता है कौन इस बार हवेली से वापस लौटेगा या फिर वहीं गायब हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पर। और आज की यह कहानी बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आज की इस डरावनी कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। और यह कहानी आप सुन रहे हैं सभाजीत मौर्य की आवाज़ में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी पश्चिम बंगाल के दूर दराज गांव शांति नगर की है, जहां काला पहाड़ नामक एक रहस्यमयी पहाड़ी स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी हवेली है जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते हैं। कहा जाता है कि शाम के बाद यहां से लौटने वाला कोई नहीं रहा। घटना जुलाई के महीने की है, जब मानसून के बादलों से आसमान ढका हुआ था। गांव में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी और हवाओं में बारिश की गंध थी। उस दिन गांव में 3 दोस्त आदित्य, रिया और मोहित शहर से गांव आए थे। तीनों ने सोचा कि क्यों ना गांव की पुरानी हवेली का दौरा किया जाए, जिसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आदित्य, जो लंबा और पतले शरीर का था, हमेशा से रोमांच पसंद करता था। उसके बाल घुंघराले और हल्के भूरे थे। उसने सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। रिया, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसने हल्के नीले रंग की डेनियम जैकेट और सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी। उसकी आंखों में साहस और उत्सुकता झलक रही थी। मोहित, जो थोड़ा शर्मीला और डरपोक था, उसने काली टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर पहले से ही था, क्योंकि वह बचपन से इन कहानियों को सुनता आ रहा था। शाम का समय था, सूरज ढलने ही वाला था और हवाओं में धीरे धीरे ठंडक फैलने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश का आगमन होने ही वाला था। तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए काला पहाड़ की ओर रुख कर लिया। रास्ता संकरा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़ते गए, रास्ते पर धुंध छाने लगी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे पेड़ के पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई। अचानक रिया ने देखा कि पहाड़ों के बीच कुछ छाया जैसी हलचल कर रही है। उसने आदित्य से कहा, क्या तुमने देखा? वहाँ पेड़ के पीछे कुछ था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी देख लेती हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन मोहित की आंखों में अब डर स्पष्ट दिखने लगा था। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद तीनों दोस्त हवेली के पास पहुँचे। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे। हवेली के चारों ओर झाड़ियों का जाल फैला हुआ था, जो और भी डरावना लग रहा था। हवेली के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवेली की छत तक फैली हुई थी। शाम के इस अंधेरे में पेड़ और हवेली दोनों ही भयानक दिख रहे थे। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मोहित ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन आदित्य ने उसे तसल्ली दी और कहा, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये सब बस कहानियाँ हैं और कुछ नहीं। जब तीनों ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की चरमराहट ने उन्हें एक पल के लिए रोक दिया। अंदर घना अंधेरा था। रिया ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी चारों ओर डाली। हवेली के अंदर की दीवारें दरारों से भरी हुई थी और हर जगह धूल जमी हुई थी।
फर्श पर पुरानी लकड़ी की अलमारियां टूटी पड़ी थी। हवेली के अंदर की हवा में अजीब सी ठंडक, जैसे वहाँ कुछ भयानक छिपा हो। तभी उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वह आवाज़ कहाँ से आई? आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, कोई चूहा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिया को अब भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। हमें ऊपर जाना चाहिए, आदित्य ने कहा और वे तीनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थीं और जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, हर कदम पर सीढ़ी की चरमराहट गूंजने लगी। ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रिया ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, उसे दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। ये क्या है? रिया ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आदित्य ने दरवाजे को धक्का दिया और वह तीनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी, जो अब धुंधली हो चुकी थी। फर्श पर एक पुरानी कुर्सी और एक टूटे हुए मेज के सिवा कुछ नहीं था। अचानक हवा तेज़ी से चलने लगी और खिड़कियां ज़ोर से बजने लगी। मोहित ने डरते हुए कहा, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी गंध फैलने लगी और दरवाजे पर किसी के नाखूनों की खरोशें सुनाई देने लगी। या क्या हो रहा है? रिया ने घबराते हुए पूछा। आदित्य भी अब सहम चुका था। तभी कमरे के एक कोने से एक काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह कर्कश आवाज़ में बोली। मोहित ने घबराते हुए कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें जाने दो, अब बहुत देर हो चुकी है, परछाई ने कहा और कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया। हवेली अब उसकी कब्रगाह बन चुकी थी। क्या वे तीनों उस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या यह उनकी आखिरी रात थी, या फिर हवेली की रहस्यमयी राज को सुलझाकर वे खुद को बचा पाएंगे? काला पहाड़ की हवेली के इस डरावने सफ़र का अंत क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना ओपिनियन दें। और ऐसी ही और भी रियल लाइफ की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।